लेक्चर में अपन ने इक्ष्वाकु कल्प, धामार्गव कल्प, वत्सक कल्प ये सब अपन ने पढ़ लिया था। और अपन ने ये भी देखा था कि षड्वामक द्रव्य होते हैं, तो षड्वामक द्रव्य में अपन ने 5 तो कवर कर लिए अभी तक के। अभी अपन को छठवा जो पढ़ना है वो है कृतवेधन। कृतवेधन कल्प अपन को भी पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो कृतवेधन कल्प में सबसे पहले क्या है, कृतवेधन को मैं आपको ऐसे याद करा सकता हूँ, मतलब कि जो मैं आपको फंडा बताना चाहता हूँ यहाँ पे वो है काम से अलग होना। मतलब कि कृतवेधन, कृत मतलब काम करना और वेधन मतलब अलग होना। तो ये देखो इसमें कितने योग है, कृतवेधन कल्प में 60 है। इसकी ट्रिक अपन को कैसी बनानी चाहिए, मतलब कि देखो काम से अलग होना, काम से अलग होना मतलब क्या है, रिटायरमेंट। रिटायरमेंट कब होता है, 60 साल की एज में। रिटायरमेंट कब होता है, 60 साल की एज में। काम से कब अलग हो जाता है इंसान, 60 साल की एज में। तो कृतवेधन कल्प में टोटल 60 योग है। ठीक है, कृतवेधन कल्प में 60 है। ठीक है, इसको अपन को कैसे याद रखना है, कृत मतलब काम करना और वेधन मतलब अलग होना। काम से कब अलग हो जाता है इंसान, जब वो रिटायरमेंट ले लेता है, सेवा से निवृत्त हो जाता है, तब उसको बोलेंगे कृतवेधन। कृतवेधन में टोटल 60 कल्प है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं इसके पर्याय पे। तो पर्याय में इसके क्या क्या है, पर्याय में क्या क्या है, श्वेड, कोशातकी और मृगफल और ब्रदफल। तो अपन को इसको कैसे कैसे याद करना है, श्वेड है पहले। तो श्वेड मतलब अपन छेड़ने से याद कर सकते हैं, श्वेड मतलब छेड़ना। तो जो बूढ़े लोग होते हैं, मतलब मैंने आपको इससे 60 वर्ष वाली उम्र से याद करवाया है। तो जो बूढ़े लोग होते हैं उनको जब वो रिटायरमेंट ले लेते हैं तब उनको अपन छेड़ते हैं, मतलब अपन नहीं, मतलब कुछ लोग छेड़ते हैं उनको कि भाई तुम्हारा रिटायरमेंट होगा ऐसा वैसा। कोशातकी को अपन कैसे याद करेंगे, कोष मतलब क्या होता है, पेंशन या फिर जो पैसे जो मिलते हैं। कोष मतलब पैसे, तो उनको पेंशन मिलती है। देखो जो मैंने सेकंड पिक्चर जो लगाया वो एक लेडी का है जिसको पेंशन मिल रही है। तो इसको अपन ऐसे याद रख सकते हैं, जो बूढ़ा इंसान है उसको कोष मिलता है, कोषातकी मतलब कोषातकी अपन को ऐसे याद रख लेना है कि उसको पेंशन मिलती है। मृगफल, मृदंग फल, मृदंग फल को अपन कैसे याद रख सकते हैं, मृदंग फल, मृदंग मतलब होता है तबला। तो जो बूढ़े लोग होते हैं उनको तबले जैसे बजाते रहते हो, ये काम करो वो काम करो, वैसा करके अपन इसको याद रख सकते हैं। तो सबसे पहला है श्वेड, इसके जो पर्याय है कृतवेधन के, सबसे पहले है श्वेड, कोशातकी और मृदंग फल। श्वेड, कोशातकी और मृदंग फल। श्वेड को कैसे याद कराया मैंने आपको, श्वेड को छेड़ते हैं ऐसे याद करवा दिया, श्वेड। कोशातकी, कोशातकी को पेंशन से याद करा दिया मैंने आपको। मृदंग फल को आपको याद रख लेना है, तबला वबला इन सब को रिलेट करके। तो इसके कृतवेधन के कल्प है 60, इसके जो पर्याय है वो है श्वेड, कोशातकी और मृदंग फल। इसके बाद क्या आ जाता है, इसके प्रयोजांग में आ जाते हैं अपन। इसका प्रयोजांग क्या क्या है, फल, पत्र, मूल और बीज इसके प्रयोजांग में है। फल, पत्र, मूल और बीज। फल देखो जो फल है वो तो मैक्सिमम में है प्रयोजांग, मतलब सभी में है लगभग प्रयोजांग। पत्र भी है इसका, मूल भी है और बीज भी है। देखो मैंने यहाँ पे फल लगा कर रखा है, इसका जो फल है वो थोड़ा लंबा आकार का, थोड़ा मोटा आकार का ऐसा होता है फल। और इसके जो बीज है यहाँ पे मैंने साइड में लगा कर रखे, इसके जो बीज है ये ऐसे दिखते हैं कुछ। ठीक है, तो इसके आपको प्रयोजांग याद रखना है। कृतवेधन के जो प्रयोजांग है वो क्या क्या है, फल, पत्र, मूल और बीज। ठीक है, इसके नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन। इसमें क्या है, इसके गुणों में क्या बताया है, इसके गुण में जो बताया है वो अत्यंत कटु और तीक्ष्ण और उष्णवीर। इसको अपन देख लो, अब ये करेला जैसा नहीं दिख रहा है आपको, करेला जैसा दिख रहा है, तो ये क्या है, कड़वा है, कटु है, तीक्ष्ण है, तीक्ष्ण है, उष्ण है, गर्मी पैदा करेगा, उष्ण है, तीक्ष्ण है और अत्यंत कटु, अत्यंत कटु। ठीक है, अत्यंत कटु है, तीक्ष्ण है और उष्ण है। इसका प्रयोग अपन कहाँ कहाँ करेंगे, इसके प्रयोग मतलब कि वमन करवाने के लिए तो कर ही रहे अपन इसका प्रयोग, लेकिन वो कौन कौन सी प्रॉपरली जो डिसीज है उसमें अपन इसका प्रयोग करेंगे, मतलब कि इसमें बहुत अच्छा काम करेगा ये। ठीक है, तो वो क्या है, गंभीर कुष्ठ में, गंभीर से गंभीर कुष्ठ मतलब कि बहुत एक्सट्रीम कंडीशन जो हो गई है। देखो मैंने आपकी पिक्चर लगा के रखा है यहाँ पे, इसको बहुत गंभीर कुष्ठ है, उसका मतलब कि जो कृतवेधन है उसका प्रयोग अपन यहाँ पर करेंगे, गंभीर से गंभीर कुष्ठ में, पांडु रोग में,
पांडु, ये देखो एनीमिया, जिसको अपन मॉडर्न में बोलते हैं एनीमिया, तो इसको पांडु रोग है, तो इसमें भी अपन इसका प्रयोग पर करेंगे। प्लीहा, प्लीहा रोग स्प्लीनोमेगेली वगैरह में जो है, स्प्लीनोमेगेली जबकि जो स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है इन्फेक्शंस वगैरह होने की वजह से, इसके कारण, ठीक है, स्प्लीनोमेगेली में, तो इसका यूज़ करेंगे अपन शोथ में। इसका प्रयोग क्या करेंगे अपन? शोथ में, डेट इज ऑडिमा, ठीक है, ऑडिमा में। ठीक है, तो अपन ने इसको कहाँ का यूज़ किया? प्लीहा रोग में यूज़ कर लिया अपन ने। ये हो गया प्लीहा रोग। प्लीहा रोग मतलब जो स्प्लीनोमेगेली जिसको बोल सकते हैं, जिसमें स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है। शोथ, ऑडिमा, इडिमा जिसको बोलते हैं, जिसमें वाटर कंटेंट बढ़ जाता है अपनी मतलब कि जो मान लो बहुत ज़्यादा नॉर्मल होता है ये पैरों में, इडिमा बहुत ज़्यादा कॉमन होता है पैरों में, ठीक है, ओडिमा हो गया। फिर क्या है? गुल्म और गर्विश में। गुल्म वात का मतलब वात के कारण जो गुल्म हो जाता है उसमें, और गर्विश में, गर्विश में। तो अपन को इसको याद कैसे रखना है? याद की करने की टेक्निक मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि जो सेवा से निवृत्त हो गए जो लोग, जिनका रिटायरमेंट हो गया है, उन पे गंभीर आरोप लगता है। मतलब कि जब वो नॉर्मली जब जॉब कर रहे हैं तब तो उस पर कुछ नहीं आरोप लगेगा, लेकिन जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उन पे ऐसा आरोप लगा देते हैं कि आपने जब आप मतलब कि आप जब जॉब कर रहे थे तब आपने ये कर दिया था, वो कर दिया था। तो उससे आपको याद रख लेना है कि ये गंभीर आरोप लगा था इन लोग पे, मतलब कि जो जब रिटायरमेंट हो जाता है उसके बाद गंभीर आरोप लग जाता है, तो गंभीर कुष्ठ आपको उससे याद रख लेना है। फिर क्या? प्रथम पोस्टिंग, जो जब रिटायरमेंट हो जाता है इंसान, जब वो भाषण वगैरह देता है तो उसको अपनी जो पहली पोस्टिंग है वो तो याद रहती है। प्रथम पोस्टिंग से आपको क्या याद रख लेना है? पांडु और प्लीहा रोग, पांडु और प्लीहा रोग प्रथम पोस्टिंग से याद रख लेना है। इसके बाद क्या आ जाता है? शोथ, गुल्म और गर्विश। तो क्या है? जो मतलब कि जो गुल्म है और गर्विश है उसको आपको कैसे याद रख सकते हो? जैसे कि जो आपके जो पास वाले जो रिलेटिव्स है, मतलब कि जैसे कि कोई रिटायरमेंट हो गया तो वही लोग गर्विश फैला देंगे, साथ वाले ही लोग गर्विश फैला देंगे कि इसने ऐसा किया था अपने कार्यकाल में, ऐसा किया था, वैसा किया था, तो साथ वाले ही लोग गर्विश फैला देते हैं। गुड सर्विस से अपन को गुल्म गुल्म याद रखना है और शोध याद रखना है। गुड सर्विस से गुल्म याद रखना है। कुछ लोग अच्छा भी बोलते हैं कि उसने अच्छी सर्विस की थी, तो गुल्म गुड सर्विस, गुड से गुल्म याद रख लेना है और सर्विस से शोध याद रख लेना है। गुल्म, गुड सर्विस और शोध, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। इसके जो प्रयोग है वो कहाँ कहाँ करेंगे? इसका अपन प्रयोग गंभीर से गंभीर कुष्ठ में करेंगे, पांडु में करेंगे, प्लीहा, शोथ, गुल्म और गर्विश में करेंगे। पांडु, गंभीर से गंभीर कुष्ठ, पांडु, प्लीहा, शोथ और गुल्म और गर्विश में, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं इसके प्रयोग कल्प में। तो इसका जो प्रयोग कल्प है इसमें क्या है? इसके जो क्वाद के जो योग है वो टोटल 22 है। क्वाद के जो योग हैं टोटल 22 है। और इसमें एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है चरक कल्प स्थान में, जो कि है कास रोग में कृत वेदन चूर्ण का प्रयोग इच्छवागु रस के साथ करना चाहिए। अगर इसको अपन कृत वेदन जो चूर्ण है इसका अपन ने चूर्ण बना लिया था, इसको अपन अगर इच्छवागु रस के साथ, इच्छू रस के साथ यूज़ करेंगे, इच्छू रस के साथ अगर यूज़ करेंगे तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाएगा, बहुत प्यारा इफेक्ट दिखाएगा कास रोग में। कास रोग में अपन को कैसे यूज़ करना है? कृत वेदन चूर्ण को इच्छू रस के साथ यूज़ करना है। कृत वेदन चूर्ण को इच्छू रस के साथ यूज़ करना है। देखो ये कास का जो पेशेंट है, ये जो पी रहा है वो क्या है? कृत वेदन चूर्ण है उसमें, और इसमें इच्छू का रस है। कृत वेदन चूर्ण है और इसमें इच्छू का रस है, वो उसका ग्रहण कर रहा है तो उसका कास रोग है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं
इसके सारांश पे, मतलब अपन ने देखो अभी तक के 6 वामक द्रव्य पढ़ लिए, 6 वामक द्रव्य अपन ने पढ़ लिए अभी तक के। तो इसमें क्या है, 8 मात्रा, 8 मात्रा वाले कौन कौन से वो है, मतलब कौन कौन से द्रव्य है 8 मात्रा वाले, तो वो है मदन फल, जीमूतक, इच्छवाकु। मतलब कि जिसकी जो प्रयोग मात्रा थी वो 8 थी। वो कौन कौन से द्रव्य थे, वो थे मदन फल, जीमूतक, इच्छवाकु। इससे अपन को माझी से याद करना है, माझी से याद करना है इसको। कैसे, 8 मात्रा किसकी होती है, माझी की। तो मदन फल, जीमूतक, इच्छवाकु, इससे अपन को ये याद रह जाएगा। एक नस्य, एक नस्य मतलब कि एक नस्य किसकी कल्पना में था, एक नस्य था मदन फल, इच्छवाकु और धामार्गव। मेधा से इसको याद रख लेना, एक नस्य मेधा से याद रख लेना, मदन फल, इच्छवाकु और धामार्गव। 6 फलवर्ती योग किसमें थे, 6 फलवर्ती योग मदन फल, इच्छवाकु और कृतवेदन में थे। 6 फलवर्ती योग, ठीक है। 6 फलवर्ती योग किसमें है, मदन फल, इच्छवाकु और कृतवेदन में। यहाँ तक क्या हो गया। इसके बाद पिच्छा योग किसमें है, पिच्छा योग कृतवेदन में है। इसको अपन कैसे याद रख सकते हैं पिच्छा योग को, कि कृतवेदन में है करके। जैसे कि जो काम है वो आपका पीछा नहीं छोड़ता है, मतलब काम कभी आपका पीछा नहीं छोड़ता है। इससे आपको याद रख लेना है कि जो कृतवेदन है इसमें, कृतवेदन है इसमें पिच्छा योग है। क्रशरा योग काय में है, वत्सक में। क्रशरा मतलब क्या होता है, खिचड़ी। तो खिचड़ी आप किसको देंगे, बच्चे को ही देंगे। तो वत्सक जो है, वत्सक में क्रशरा योग है, वत्सक में क्रशरा योग है, ठीक है। वत्सक में क्रशरा योग है। कृतवेदन में पिच्छा योग है। पिच्छा योग मतलब काम कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ये याद हो गया आपको। 6 फलवर्ती योग काय में है, 6 फलवर्ती योग को आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, मदन फल, इच्छवाकु और कृतवेदन। मेक इन इंडिया, फलवर्ती, इसको ऐसे याद रख सकते हैं आप, ठीक है। इसके नेक्स्ट आ जाते हैं। देखो अभी तक के हमने 6 वामक द्रव्य तो पढ़ लिए, 6 वामक द्रव्य पढ़ लिए। यहाँ से आपका यहाँ से आपका विरेचन वाले द्रव्य स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब कि जो द्रव्य विरेचन कराएंगे वो द्रव्य स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला द्रव्य इसमें कौन सा है, श्यामा त्रिव्रत कल्प, श्याम त्रिव्रत कल्प, ठीक है। तो श्याम त्रिव्रत कल्प क्या है, जो कि विरेचन के लिए सबसे श्रेष्ठ द्रव्य है। विरेचन के लिए सबसे श्रेष्ठ द्रव्य कौन सा है, श्याम त्रिव्रत कल्प, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले आपको कल्प याद रखने हैं इसके कितने। श्यामा त्रिव्रत कल्प में टोटल 110 वो है, कल्प है, ठीक है। 110 आपको फिगर याद रखना है कैसे भी करके, 110 श्यामा तीव्रत कल्प में। इसके बाद क्या लिखा है इसमें, विरेचन द्रव्य में त्रिव्रत मूल श्रेष्ठ है। तो मैंने आपको पहले ही बताया इसके कि त्रिव्रत मूल जो है वो विरेचन द्रव्य में सबसे श्रेष्ठ है। देखो मैंने आपके पिक्चर लगा के रखी है, यहाँ पे जो श्वेत कलर का जो फ्लावर दिख रहा है वो आता है इसमें, और ये जो है प्लांट ये ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है। ये विरेचन के लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया है। श्यामा तीव्रत कल्प का जो तीव्रत मूल है वो सबसे श्रेष्ठ है विरेचन के लिए। इसके बाद इसके पर्याय पे आ जाते हैं। इसके पर्याय में क्या क्या है, श्यामा, तीव्रता। देखो दो तो आपको इसके नाम से ही याद होगा, श्यामा और तीव्रता, क्योंकि इसके नाम में आते हैं श्यामा और तीव्रता, ठीक है। इसके बाद आता है त्रिभंडी। त्रिभंडी बहुत इंपॉर्टेंट पर्याय है, क्योंकि जो चरक चिकित्सा स्थान में जो कामला की चिकित्सा है, कामला की चिकित्सा क्या है, कामला तु विरेचन, ठीक है। कामला में विरेचन सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा है। तो इसमें जो इसका पर्याय यूज़ किया है वो त्रिभंडी यूज़ किया है। श्यामा तीव्रत कल्प में त्रिभंडी का यूज़ किया है, त्रिभंडी दैट इज श्यामा तीव्रत, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके पर्याय में सरल और सुबह, सरला और सुबह। सरला मतलब क्या है, सरला और सुबह को अपन कैसे याद रखेंगे, सरल स्वभाव है इसका, सरल, किसी का सरल स्वभाव होता है। जो एक्चुअली मैं आपको इसको कैसे याद करवाना चाहता हूँ आपको, ये ऐसा है कि जो तीव्रत है, जो तीव्रत है वो सुख विरेचन करता है, जो तीव्रत है वो सुखी विरेचन करता है। इसलिए अपन इसको ऐसा बोल सकते हैं कि इसका जो है जो स्वभाव है वो सरल स्वभाव है, सरल स्वभाव है इसका, क्योंकि ये सुख विरेचन कर देता है।
क्योंकि ये सुख विरेचन करता है तो इसका सरल स्वभाव है। तो आपको ये याद रह जाएगा कि इसका जो पर्याय है इसमें आता है सरला और सुबह, सरला और सुबह। इसके अगला पर्याय कौन सा है? कोठरा, कोठरा, कुठराना, कोठरा और कुठराना। कोठरा में क्या है और कुठराना में क्या है? कोठरा और कुठराना इसके पांचवा और छठवां पर्याय है। मतलब कि ये कूट कूट कर, ये क्या है? ये कूट कूट कर, मल को कूट कूट कर बाहर निकालेगा। ठीक है, मल को कूट कूट कर बाहर निकालेगा। ठीक है, तो कोठरा और कुठराना इसके पर्याय है। और क्या है? स्वर, स्वानुभूति, मतलब कि वो सुखानुभूति से आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये सुख पूर्वक विरेचन करेगा तो स्वानुभूति। ठीक है, ये याद होगा आपको पर्याय। तो सबसे पहला एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं। सबसे पहला पर्याय श्यामा, तीव्रता, त्रिभंडी। श्यामा फर्स्ट है, तीव्रता, त्रिभंडी मैंने आपको कामला चिकित्सा से याद करवा दिया। सरला सुब्रा आपको सुखी विरेचन से याद करा दिया। कोठरा कुठराना आपको मल का जो मतलब कि जो मल का शोधन कर देता है, मल को कूट कूट कर बाहर निकाल देता है, ऐसे याद करा दिया। स्वारानुभूति इसको आपको सुख मतलब कि सुखी प्रकार से वो विरेचन करा देता है, ऐसे याद करा दिया। ठीक है, इसके नेक्स्ट चलते हैं अपन। क्या है इसके नेक्स्ट? इसका जो प्रयोजांग होता है वो मूल होता है, त्रिव्रत मूल। आपको सबको पता है जो इसका जो प्रयोजांग है वो त्रिव्रत मूल है। इसके मूल का अपन यूज़ करेंगे मेनली। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्या है? इसकी मात्रा कितनी है? इसकी मात्रा अक्ष मात्रा। अक्ष मात्रा मतलब एक कर्ष मात्रा इसकी यूज़ करनी है, एक अक्ष मात्रा इसकी यूज़ करनी है अपन को विरेचन के लिए। ठीक है, इसके गुण में क्या क्या आ जाता है? इसके गुण में आ जाता है कषाय, मधुर, रूक्ष, कटु विपाक, कफ पित्त शामक। ठीक है, और वात प्रकोपक। इसके गुण क्या क्या है? कषाय है, कषाय है तो वात का प्रकोप करेगा ही। मधुर, रूक्ष, मधुर है तो कफ का शमन करेगा, मधुर है तो कफ का शमन करेगा। कटु विपाकी है, कटु विपाकी है। ठीक है, इतना याद हो गया आपको। क्या क्या है इसके गुण में? कषाय, मधुर, रूक्ष, कटु विपाकी। कषाय, मधुर, रूक्ष, कटु विपाकी। और दोष कर्म क्या क्या है इसके? कफ पित्त शामक और वात प्रकोपक, कफ पित्त शामक और वात प्रकोपक। इसके प्रयोग में आ जाते हैं। इसके प्रयोग अपन कहाँ करेंगे? रक्त पित्त शामक है ये रक्त पित्त शामक है। मतलब कि जो हेमोरेज होता है, मतलब कि जो ब्लीडिंग वगैरह होती है, इसको अपन इससे शमन कर सकते हैं। तो जिसको अपन विरेचन वगैरह देंगे इससे पित्त का शमन होगा। तो पित्त का अगर शमन हो गया मतलब कि उसकी बॉडी में हीट कम होगी, मतलब उष्णता कम हो गई, तो पित्त का अपन जैसे ही शमन कर देते हैं तो रक्त पित्त में ये अच्छा काम करेगा। ठीक है, तो जो लड़की दिख रही है इससे नाक से खून बह रहा है, तो अपन क्या कराएंगे? विरेचन कराएंगे, वो भी त्रिव्रत से। तो इसका जो रक्त पित्त है वो का शमन हो जाएगा। इसके नेक्स्ट में आ जाते हैं। इसके भेद दो बताए, जो संहिताओं में वर्णन है इसके जो भेद है वो दो बताए, एक तो अरुण और एक श्यामा। जो त्रिव्रत के भेद है वो दो बताए हैं, एक अरुण और एक श्यामा। अरुण में जो 10 योग है, अरुण के 10 योग है, वो सुख विरेचन कराता है और सुकुमार व्यक्ति और मृदु कोष्ठ में इसका यूज़ करेंगे। जैसे कि ये जो बच्चा दिख रहा है ये सुकुमार है, सुकुमार मतलब कि जिसका मृदु कोष्ठ है, सुकुमार है, और इसमें अपन को सुख विरेचन कराना चाहिए। क्योंकि अगर सुकुमार में अपन तीक्ष्ण विरेचन करा देंगे तो उसको उपद्रव हो जाएंगे और बहुत सारी व्याधियाँ हो सकती है। ठीक है, इसलिए जो सुकुमार व्यक्ति है उसमें अपन मृदु विरेचन कराएंगे, मृदु कोष्ठी व्यक्ति है वो, और उसमें सुखी विरेचन कराएंगे, सुखी विरेचक है और इसके 10 योग है। ठीक है, अरुण वाले के 10 योग है, इसमें अपन सुख विरेचक मतलब कि ये जो है अरुण सुख विरेचक है, सुकुमार व्यक्ति में अपन इससे विरेचन करवाएंगे और ये मृदु कोष्ठ में अपन इससे विरेचन करवाएंगे। ठीक है, तो ये सेकंड पिक्चर में भी आप देख सकते हो, इसका अपन सुखपूर्वक विरेचन करवा रहे हैं। श्यामा जो है, श्यामा के 100 योग है, श्यामा के 100 योग है और तीव्र विरेचक है ये, मतलब कि बहुत जल्दी तीव्रता से विरेचन करेगा। ठीक है, बहुदोष में, जिसके मतलब बहुत सारे दोष हो गए, मतलब कि वात पित्त कफ और बहुत एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ गया है उसकी,
तो अपन उसमें अपन तीव्र विरेचन कराएंगे, क्योंकि सूक्ष्म विरेचन से कुछ होगा ही नहीं, थोड़े बहुत दोष बाहर निकलेंगे। इसलिए अपन जो क्रूर कोष्ठी व्यक्ति है, जिसमें वात का प्रकोप है बहुत ज़्यादा, जिसका क्रूर कोष्ठ हो गया है, तो अपन उसमें श्यामा से तीव्र विरेचन कराएंगे, क्योंकि उसमें बहुदोष है, बहुत सारे दोष इन्वॉल्व है उसमें, ठीक है। और इसके 100 योग होते हैं, श्यामा के 100 योग होते हैं। इतना आपको याद हो गया। इसके नेक्स्ट चलते हैं अपन। इसके नोट में क्या है, श्यामा त्रिव्रत कल्प अध्याय में, श्यामा त्रिव्रत कल्प अध्याय में काय काय का वर्णन है, कल्याणक गुड़, योषादि गुटिका, पथ्यादि मोदक, त्रयोष्ण आदि चूर्ण का वर्णन है। तो ये याद रखना है आपको कि श्यामा त्रिव्रत कल्प अध्याय में कल्याणक गुड़, योषादि गुटिका, पथ्यादि मोदक, व्योषादि चूर्ण का वर्णन है। इसकी डिटेल्स तो अपन बाद में देखेंगे, मतलब कि नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये चीज़ याद रहनी चाहिए कि इसमें काय काय का वर्णन है, क्या क्या है इसमें, कल्याणक गुड़, व्योषादि गुटिका, पथ्यादि मोदक और व्योषादि चूर्ण, ठीक है। इतना याद हो गया। इसके नेक्स्ट चलते हैं। कल्याणक गुड़ में क्या है, कल्याणक गुड़ का प्रयोग अपन को मंदाग्नि, ज्वर, पुंसवन में मुख्य द्रव निषोध, मतलब कि इसमें जो मुख्य द्रव है वो निषोध है, जो कि 8 पल है। कल्याणक गुड़ का अपन कहा मंद अग्नि में प्रयोग करना है अपन को, लेकिन जो भाव प्रकाश है, जो भाव प्रकाश बोल रहा हूँ मैं, जो भेषज रत्नावली है और जो चक्रदत्त है, जो आचार्य भेषज रत्नावली जी ने लिखी है और जो चक्रदत्त है, इनने इसका प्रयोग ग्रहणी में बताया है। जो कल्याणक गुड़ है इसका प्रयोग ग्रहणी में किसने बताया है, भेषज रत्नावली और चक्रदत्त ने। कल्याणक गुड़ का वैसे प्रयोग अपन को मंद अग्नि में कराना है, ज्वर में देना है। इसका जो मुख्य कंटेंट है वो है निषोध, जो कि लेना है 8 पल, ठीक है। व्योषादि गुटिका की मात्रा कितनी है, व्योषादि गुटिका की आपकी मात्रा पूछ सकता है, इसकी मात्रा 1 पल है। व्योषादि गुटिका की मात्रा 1 पल है, ठीक है। इसके अनुपान में क्या है, शीतल जल। व्योषादि गुटिका की जो अनुपान है, व्योषादि मतलब उष्ण, तो इसको अपन मान लो ऐसे याद कर लो कि इसको अपन को शीत चीज़ों के साथ यूज़ करना है, शीत जल के साथ अपन को यूज़ करना है। तो ये बिल्कुल पूछ सकता है, व्योषादि गुटिका का अनुपान क्या है, व्योषादि गुटिका का अनुपान शीत जल है। इसको अपन को कहाँ का उपयोग करना है, इसको अपन को विष विकार में और मूत्र विकार में इसका उपयोग करना है। ये तो चलो ठीक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, व्योषादि गुटिका को अपन को अनुपान जो है वो शीतल जल है, और इसकी जो मात्रा है वो 1 पल है, मात्रा 1 पल है, और जिसका अनुपान शीतल जल है। व्योषादि चूर्ण का अनुपान मांस रस, यहाँ पे भी अनुपान इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्योषादि चूर्ण का जो है वो है मांस रस, लेकिन व्योषादि गुटिका का है वो शीतल जल। तो ये आपको बिल्कुल फंसा सकता है क्वेश्चन कि व्योषादि चूर्ण का जो है अनुपान वो है मांस रस, जिसका उपयोग अपन गुल्म, पाशर व शूल में सर्व ऋतु में योग्य है। मतलब कि ये भी इम्पोर्टेंट है कि सारे ऋतु में अपन व्योषादि चूर्ण का यूज़ कर सकते हैं। व्योषादि चूर्ण का अपन यूज़ सारे ऋतुओं में कर सकते हैं, हर ऋतु में कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या जाता है, ऋतु अनुसार विरेचन योग, शर्करा तीव्रत तुल्य ग्रीष्म काले विरेचनम। मतलब शर्करा तीव्रत तुल्यम ग्रीष्म काले विरेचनम, ठीक है। ऋतु अनुसार विरेचन के योग है, ठीक है। इसके नेक्स्ट चलते हैं अपन। इसके नेक्स्ट में आ जाता है चतुरांगुल कल्प। मतलब कि चतुरांगुल किसको बोलते हैं, चतुरांगुल जो पर्याय है वो है आरगवत का, आरगवत, केसिया फिस्टुला जिसको अपन बोलते हैं, राजवृक्ष, ये सब इसके पर्याय अपन आगे पढ़ेंगे इसमें। तो चतुरांगुल के जो कल्प है, ये देखो मैंने आपके फोटो लगा के रखा है यहाँ पर, चतुरांगुल आपको इससे याद कर लेना है, ठीक है। चतुरांगुल जो कल्प है इसमें टोटल 12 कल्प है। इसको अपन को कैसे याद कर लेना है कि जैसे कि नॉर्मली जो इंसान होता है उसकी 10 अंगुलियाँ होती है, जो ऋतिक रोशन है उसके 11 है, लेकिन जो एक्स्ट्रा चतुर इंसान है उसके 12 अंगुलियाँ है। तो इससे अपन को 12 अंगुलियों से इसको याद कर लेना है। तो 12 अंगुल
12 जो जिसकी अंगुलियां है वो चतुर इंसान है, जिसकी 12 अंगुलियां है वो चतुर इंसान है। तो यहाँ पे और अपन को चतुरांगुल याद हो गया, चतुरांगुल के कल्प याद हो गए 12। ठीक है, जो इंसान चतुर है उसकी 12 उंगलियां है। ठीक है, इसके नेक्स्ट चलते हैं इसके पर्याय में। तो इसके पर्याय में क्या क्या है? आरगवत, राजवृक्ष, शंपाक, परग्रह, कृतमाल, कर्ण कर्णिका, कर्णिकार, अवघातक, सुवर्णक। ठीक है, सुवर्णक हो गया, वर्णभूषण, व्याधिघात और आयुर्वेद। मतलब क्या है इसमें? सबसे पहले आरगवत, आरगवत केसिया फिस्टुला तो सबको याद रहता है। राजवृक्ष क्यों क्यों बोलेंगे? क्योंकि राजा जैसा वृक्ष है, मतलब कि सबसे मतलब बहुत प्यारा दिखता है, राजा जैसा दिखता है, सारे वृक्षों में अलग दिखता है, इसलिए इसको राजवृक्ष बोलेंगे। शंपाक, परग्रह, परग्रह मतलब व्याधि को हरने में सामर्थ्य रखता है। कृतमाल, कर्णि कर्णकार मतलब कि जो जब इसकी जो फ्लावर्स आ जाते हैं वो कर्णिका जैसे लटकते हैं, मतलब कि जो कान में जो कुंडल धारण करते हैं वैसे इसके जो फ्लावर्स लटकते हैं, तो इसलिए इसका जो पर्याय है वो है कर्णिकार। सुवर्णक, सुवर्णक देखो यार, मैंने यहाँ पे ज्वेलरी की पिक्चर लगा के रखी है और इसके जस्ट साइड में आरगवत की पिक्चर है, तो देखो स्वर्ण जैसे दिख रहे हैं इसके जो फ्लावर्स है, तो बहुत सुंदर दिखता है जब इसके जो फ्लावर्स आ जाते हैं, स्वर्णक। चातुरांगुल इसका जो पर्याय है, चातुरांगुल मतलब कि इसका जो बीज मज्जा है, जो फल मज्जा है, इसके हर फल मज्जा में 4 अंगुल की डिस्टेंस पर सेपरेशंस होते हैं और अपन इतना ही विरेचन के लिए यूज़ करते हैं, मतलब 4 अंगुल ही इसको विरेचन के लिए यूज़ करते हैं, जो मात्रा यूज़ करते हैं। व्याधि घातक मतलब कि एक्सट्रीम से एक्सट्रीम व्याधि को भी हरने में सामर्थ्य रखता है। अश्वेत मतलब शत्रु, मतलब कि शत्रु है, दोषों मतलब कि व्याधि का शत्रु है ये। तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ, जो इसके पर्याय है वो क्या क्या है? आरगवत, राजवृक्ष, शंपाक, परग्रह, कृतमाल, कर्णकार, अवघातक, सुवर्णक, वर्णभूषण, व्याधिघातक और आरगवेद। ठीक है, इसके बाद इसका प्रयोग कहाँ करना है? इसका अपन सब में प्रयोग कर सकते हैं, बाल, वृद्ध, क्षीण, सुकुमार। तो आपको ये लाइन पूछ सकता है, प्रयोग तो अपन को हर जगह करना है, लेकिन ये लाइन बिल्कुल पूछ सकता है कि बाल, वृद्ध, क्षीण, सुकुमार में अपन को किसका प्रयोग करना चाहिए। तो आपको आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि वो आरगवत था, वो चातुरांगुल था जिसका अपन प्रयोग बाल, वृद्ध, क्षीण, छद्म और सुकुमार व्यक्ति में करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसके गुण, इसके गुण क्या क्या है? मृदु, मधुर और शीतल। मृदु, मधुर और शीतल। प्रयोजांग क्या है? प्रयोजांग तो आपको सबसे पहले से ही पता है कि इसकी फल मज्जा को यूज़ करेंगे प्रयोजांग में, फल मज्जा इसका प्रयोजांग है। ठीक है, इसके बाद उसके उपयोग में आ जाते हैं। तो इसका उपयोग अपन कहाँ करेंगे? विरेचन तो करवाएंगे ही इसी से, लेकिन पर्टिकुलर जो डिसीज जिसमें बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट देगा वो क्या क्या है? इसका उपयोग अपन ज्वर, हृदय रोग, वात, रक्त और उदावरत में करेंगे। ज्वर, हृदय रोग, वात, रक्त और उदावरत। देखो मैंने आपकी पिक्चर्स लगा के रखी है यहाँ पे, क्योंकि आपकी जो मेमोरी है बहुत स्ट्रांग बन जाएगी इसके। ज्वर, हृदय रोग, वात, रक्त और उदावरत। इसके नेक्स्ट चलते हैं, इसका संग्रह काल क्या है, मतलब कि इसको कैसे संग्रह करना है आपको। तो इसको अश्विनी मास पश्चात, अश्विनी मास के बाद में संग्रह करना है। पक्व एवं गुणवान फल को प्रचुर मात्रा में 7 दिन तक बालों में दबाकर रखे। मतलब कि जब इसकी जो फल है वो पूरी तरह से पक जाए, पूरी तरह से गुणवान हो जाए, इसकी प्रचुर मात्रा में फलों को अच्छी क्वांटिटी में अपन को 7 दिन तक बालों में रखना है। देखो मैंने आपके 7 की पिक्चर लगाई, फिर यहाँ पे रेत की पिक्चर लगाई कि आपको ये जो है जो इसके पक्व फल है, जो कि अच्छे से पक गया है, गुणवान हो गया, इसको 7 दिन तक आपको बालों में दबाकर रखना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? चतुरांगुल का प्रयोग हिम और फांड कल्पना में करें। हिम और फांड कल्पना में आपको इसका प्रयोग करना है। तो कैसे यूज़ करना है इसको? अश्विनी मास के पश्चात
जब इसका फल पक जाए, जब गुणवान हो जाए, तो 7 दिन तक आपको इसको बालू में रखना है। इसके बाद इसका हीम और फांड बना के प्रयोग करना है। इसके बाद इसकी विशेषता पे आ जाते हैं। तो 4 से 12 वर्ष के बालक में 4 से 12 वर्ष के बालक में दाह उदावर से पीड़ित होने पर फल मज्जा को द्राक्षा रस में घोलकर विरेचन हेतु पिलाएं। तो इसमें अगर आप इसको द्राक्षा रस के साथ अगर पिला रहे हो तो बहुत प्रॉपरली बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं इसके। और 4 से 12 वर्ष का अगर बालक है, उसको दाह है, उदावर है, ये सब इसको डिसीज़ है, मतलब कि ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं इसको, अगर दाह हो रहा है, उदावर्त हो रहा है, उदावर से पीड़ित है, तो उसकी फल मज्जा को अपन द्राक्षा रस के साथ द्राक्षा रस में घोल कर इसको विरेचनार्थ प्रयोग करेंगे। तो जब उसका पित्त बाहर निकल जाएगा तो दाह की शांति हो जाएगी, उदावर्त की शांति हो जाएगी, तो वो पेशेंट है वो बहुत जल्दी क्योर हो जाएगा। धन्यवाद। अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे तिलवक कल्प, सुधा कल्प, ये सब अपन कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू दोस्तों।